नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत बहुत सारे ऐप, मोबाइल ऐप और पोर्टल जो हैं हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वर्ष भर में चाहे बिहार की बात करें या संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम बात कर लें तो इस प्रकार के ऐप और पोर्टल की जो है बहुतायत मात्रा में आप देखेंगे बहुत सारे राज्यों ने लॉन्च किया, बहुत सारे संस्थाओं ने लॉन्च किया और कहीं ना कहीं ये जो ऐप और पोर्टल हैं ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की इस विशेष चर्चा में हम विशेष रूप से ऐप और पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं और ऐप और पोर्टल के बारे में क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब ऐप और पोर्टल की बात करते हैं तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जारी करने वाली संस्था कौन सी है और उसका उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ उस ऐप और पोर्टल का नाम। यदि आपको इतना पता है तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार की समस्या आगे की कक्षाओं में आपको देखने को नहीं मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी ऐप और पोर्टल हैं उनमें भी आपको सहजता होगी याद करने में भी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो ऐप और पोर्टल है, याद रखिएगा, पहला जो ऐप और पोर्टल है ये है आधार फेस आईडी ऐप। क्या बोला जा रहा है? आधार फेस आईडी ऐप। इसको एक एक करके आप नोट भी कर सकते हैं। पहला आधार फेस आईडी ऐप, और ये ऐप है आपका। जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन सा है? जारी करने वाली संस्था है UIDAI। और उद्देश्य या संबंधित जानकारी इसके बारे में बात करें तो चेहरा प्रमाणीकरण हेतु जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, आधार फेस आईडी ऐप किसने लॉन्च किया है? UIDAI ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? चेहरा प्रमाणीकरण हेतु जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे और दूसरा ऐप और पोर्टल देखते हैं। दूसरे ऐप और पोर्टल की जब आप बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ईबी मित्र ऐप। क्या देखने को मिल रहा है? ईबी मित्र ऐप। अब ईबी मित्र ऐप क्या है? ईबी मित्र ऐप की यदि हम बात करें तो आपने देखा कि इसको किसने लॉन्च किया है? ठीक है, इसको लॉन्च किया है BES कॉम ने लॉन्च किया है, एक कंपनी है। और इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु किस ऐप या पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो आप बताओगे ईवी मित्र ऐप या पोर्टल जो है ये इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु लॉन्च किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक एक करके नोट करते चलिएगा, साथ साथ एक ही पेज में नोट कर लीजिएगा। ज्यादातर जो आपके ऐप और पोर्टल हैं वो आपके यहाँ पे आज की इस कक्षा में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है शैली ऐप। क्या देखने को मिल रहा है? शैली ऐप देखने को मिल रहा है। शैली ऐप का उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात, उद्देश्य की बात करें तो राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना। मतलब केरल राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो केरल राज्य सरकार के जो निवासी हैं, केरल राज्य के जो निवासी हैं उनकी जीवन शैली क्या है और उस जीवन शैली के माध्यम से जो बीमारियां उनको आप कह सकते हो चपेट में ले लेती हैं, उससे किस प्रकार से बचाव किया जाए, उसमें किस प्रकार से इलाज उनका हो सकता है, उससे किस प्रकार से निदान हम पा सकते हैं, इसके लिए केरल राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, शैली ऐप जो है विशेष रूप से ये जीवन शैली को सुधारने के लिए है और किसने लॉन्च किया है? केरल राज्य ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है 14400 ऐप। ये क्या है? ये ऐप क्या है? ये विशेष प्रकार का जो ऐप है 14400। ठीक है, ये ऐप क्या करता है? ये करता है अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए। ये जो ऐप है विशेष रूप से अदालतों में प्रयोग किए जाने वाला ऐप है और अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ जो सबूत होता है वो उपलब्ध कराता है, उसको सुनिश्चित कराता है। और ये किसने जारी किया है? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी किया है। और इससे निश्चित तौर पर जो न्याय में देरी होती थी या जो न्याय में आप कह सकते हो कि विलंब हो जाता था, डॉक्यूमेंट कई बार क्या होते थे, सबूत नहीं मिलते थे, मिस हो जाते थे, तो उन सभी से निदान मिल सकेगा। ठीक है, इसके बाद अगला ऐप और पोर्टल देख लेते हैं। अगला ऐप और पोर्टल है आयु ऐप। आयु ऐप निश्चित रूप से सबने सुना होगा। ठीक है, आयु ऐप के बारे में कई बार मैंने बताया भी है जब हमने कर्नाटक सरकार का जिक्र किया होगा।
आयु ऐप का उद्देश्य क्या है? आयु ऐप का उद्देश्य है योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करना। ठीक है, तो जीवन शैली से संबंधित 2 ऐप आपने देख लिए हैं। पहला ऐप आपने देखा केरल राज्य सरकार का, जिसमें क्या था, केरल राज्य सरकार शैली ऐप के माध्यम से प्रयास कर रही थी कि जो केरल के निवासी हैं उनकी जो बीमारियां हैं उनको चिन्हित किया जाए और उससे उनको निदान दिलाया जाए। और उसी प्रकार से एक ऐप कर्नाटक राज्य सरकार ने जारी किया है, और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए इस ऐप में क्या है, योग के माध्यम से पुरानी जो बीमारियां हैं और जो जीवन शैली में बदलाव है उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है ऐप और पोर्टल बीच विजिल ऐप। ठीक है, अब बीच विजिल ऐप है मतलब कोई तटीय राज्य ऐसा राज्य ही जारी करेगा जो तटीय अवस्थिति रखता हो, जहां पे समुद्री बीच हो। तो ये किसने किया है? गोवा सरकार ने किया है। उद्देश्य क्या है? समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और कार्यरत संस्थाओं को लाभ पहुंचाने हेतु, मतलब ऐसी संस्थाएं जो इस राज्य में समुद्र तटों के कार्यान्वयन के लिए पर्यटकों की, आप कह सकते हो सुगमता के लिए, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं को लाभ पहुंचाना इस ऐप का उद्देश्य है। इसके माध्यम से लोगों के बारे में जानकारी, कहीं पे कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में लोग शिकायत कर सकते हैं और संबंधित जो संस्थाएं हैं वो इसके बारे में अपडेट ले सकती हैं, कार्य कर सकती हैं। तो इसको गोवा राज्य सरकार ने किया है बीच विजिल ऐप। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा आभा मोबाइल पोर्टल। क्या देखने को मिलेगा? आभा मोबाइल ऐप। आभा मोबाइल ऐप क्या है? सबसे पहली बात, आभा मोबाइल जो ऐप है इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, किसने जारी किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगले जानकारी पे आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो जानकारी है वो है संभव पोर्टल के बारे में। संभव पोर्टल के बारे में क्या बताया गया है? सबसे पहली बात, संभव पोर्टल है क्या? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो सार्वजनिक शिकायतों, निगरानी, कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए जो है इस संभव पोर्टल को जो है बनाया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने संभव पोर्टल का विकास सार्वजनिक शिकायतों, निगरानी, कार्यक्रम और योजनाओं के निपटान के लिए लागू किया है, बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है आपका गति संचार पोर्टल। गति संचार पोर्टल में क्या है? गति संचार पोर्टल जो है, सबसे पहली बात कि जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसको जारी करने वाली संस्था है दूर संचार विभाग। और इसका उद्देश्य क्या है? केंद्रीयकृत मार्ग का अधिकार अनुमोदन करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि किस विभाग ने जारी किया है गतिशील संचार पोर्टल, तो गतिशील संचार पोर्टल को दूर संचार विभाग ने जारी किया है। आगे बात करते हैं। आगे ऐप और पोर्टल दिए हुए हैं। यहां पे यदि हम बात करते हैं ऐप और पोर्टल की, तो अगला है जन निगरानी ऐप। ठीक है, जन निगरानी ऐप है। जारीकर्ता कौन है? जम्मू कश्मीर जारी करता है। और जन निगरानी ऐप के माध्यम से क्या है? लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद। मतलब जन निगरानी जो ऐप है ये विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, सरकारी योजनाओं का यदि लाभ नहीं ले पा रहे हैं, सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई शिकायत है, तो इस ऐप के माध्यम से वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, जिसका नाम है जन निगरानी ऐप। ठीक है, तो इसको कहां पे? जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है। इसको बताएं, ये पोर्टल क्या है? 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप किसने जारी किया है? इसको जारी किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने में सहायता हेतु। मतलब यदि आप उत्तराखंड के नागरिक हैं और आप कोई शिकायत भ्रष्टाचार की दर्ज करना चाहते हैं, तो आपके पास यदि ये 1064 भ्रष्टाचार ऐप है, भ्रष्टाचार विरोधी ऐप है, तो आप आसानी से अपनी शिकायत संबंधित संस्थाओं तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है कावल। यहां पे उधवी लिखा है, ये उथवी है। ठीक है, याद रखिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ये है कावल उथवी, उधवी नहीं है ये।
ठीक है। उथवी ऐप ये कौन जारी किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने जारी किया है। उद्देश्य क्या है? पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु। इसका जो उद्देश्य है वो पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु डाउनलोड किया गया है। आपको कोई समस्या है, आप तमिलनाडु राज्य के नागरिक हैं, इस ऐप के माध्यम से आप पुलिस नियंत्रण कक्ष को जो है मैसेज भेज सकते हैं, आपकी जानकारी उन तक पहुंच जाएगी और प्रतिक्रिया स्वरूप जो है जो भी मदद आपको होगी वो मिलेगी। इसके बाद बात आता है लोकपाल ऐप। लोकपाल ऐप की बात करें तो लोकपाल ऐप को जारी करने वाली जो संस्था है वो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, और इसका उद्देश्य क्या है? मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित, मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित जो ऐप है उसका नाम है लोकपाल ऐप, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला ऐप देख लेते हैं। अगला ऐप है किसान मोबाइल ऐप। किसान मोबाइल ऐप की बात करें, सबसे पहले कोई भी जब ऐप की हम बात करते हैं तो जारीकर्ता संस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए। अब किसान मोबाइल ऐप है तो इसको जारी करता है IIT रुड़की। उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि मौसम संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए। याद रखना है कि किसान मोबाइल ऐप का उद्देश्य है किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करना। IIT रुड़की द्वारा इसको जारी किया गया है। इसको बताएं, तंबाकू छोड़ो ऐप। तंबाकू छोड़ो ऐप ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो याद रखिएगा तंबाकू छोड़ो जो ऐप है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। और इसके माध्यम से यदि हम बात करें तो लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू छोड़ने में मदद के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा WHO की मुहिम है तंबाकू छोड़ो ऐप, उसी की मुहिम के अंतर्गत इसको जारी किया गया है। अगला आपका ऐप या पोर्टल आता है अपना कांगड़ा ऐप। अब नाम से ही स्पष्ट है कांगड़ा घाटी कहाँ पे देखने को मिलती है? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। मतलब अपना कांगड़ा जो ऐप है ये कहाँ से संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और ये जारी करने का उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए व हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात आता है सारथी मोबाइल ऐप। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सारथी मोबाइल ऐप क्या है? सारथी मोबाइल ऐप सबसे पहली बात सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? निवेशकों को प्रतिभूत बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाना। निवेशकों को प्रतिभूत बाजार के बारे में सटीक जानकारी देना और सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। आपका होमवर्क है आज का। सेबी, सेबी की फुल फॉर्म आप बताएंगे और सेबी के चेयरपर्सन कौन हैं इनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में हमें इस वीडियो के जवाब देंगे, इसको बताएं। अगला ऐप आता है चलो ऐप। चलो ऐप किसने जारी किया है? महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है। और चलो ऐप का उद्देश्य क्या है? बस टिकटों की जो डिजिटल बिक्री है वो होना, साथ ही साथ अग्रिम जो आप कह सकते हो बुकिंग जो है वो करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलें इसको बताएं। अगला ऐप और पोर्टल क्या है? यहाँ पे कॉल योर कॉप। क्या ऐप है? कॉल योर कॉप ऐप है, याद रखिएगा कॉल योर कॉप ऐप। और जारीकर्ता कौन है? नागालैंड पुलिस ने इसको जारी किया है। उद्देश्य क्या है? तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने से सक्षम बनाना। तनाव में जो लोग रहते हैं, जो तनावग्रस्त हो जाते हैं, आप देखते हैं कि आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग तनावग्रस्त होते हैं। तो ऐसे लोग जो तनाव में आ जाते हैं तो पुलिस के माध्यम से उनको मदद पहुंचाएगी कौन सी सरकार? नागालैंड पुलिस। और इसके लिए इन्होंने ऐप डाउनलोड किया है कॉल योर कॉप ऐप। ठीक है, इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया भी है। इसमें चलते हैं माई पार्किंग ऐप। माई पार्किंग ऐप क्या है? माई पार्किंग ऐप जो है ये सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है? वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट तथा एडवांस बुकिंग डिजिटली रूप में होगी। तो माई पार्किंग ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अगला आपका है फिश वाले ऐप। फिश वाले ऐप किसने जारी किया है? फिश वाले ऐप जारी किया है भारत सरकार के अंतर्गत आप कह सकते हो, या भारत में एक प्रमुख राज्य है असम। असम राज्य ने इसको जारी किया है। और याद रखिएगा ये भारत का पहला ई फिश मार्केट भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो फिश वाले ऐप क्या है? ये भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप है और असम राज्य सरकार द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके बाद आता है ऐप या पोर्टल में गरुड़ ऐप। गरुड़ ऐप का क्या उद्देश्य है?
गरुड़ ऐप विशेष रूप से निर्वाचन आयोग ने जारी किया था। निर्वाचन आयोग ने जारी किया था गरुड़ ऐप। और गरुड़ ऐप का उद्देश्य क्या था? पंजाब में सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए। पंजाब में जो चुनाव हुए थे, तो पंजाब में जो चुनाव हुए थे उनके सभी मतदान केंद्रों में डिजिटल मैपिंग के लिए जो है इस ऐप को जारी किया था निर्वाचन आयोग ने, गरुड़ ऐप। ठीक है। इसके बाद बात आती है प्रगति ऐप। प्रगति ऐप की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, प्रगति ऐप को जारी करने वाली जो संस्था है वो है LIC। और प्रगति ऐप का उद्देश्य क्या है? विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए। ठीक है। चलिए अगला आता है समर्पण पोर्टल। समर्पण पोर्टल का क्या उद्देश्य है? सबसे पहली बात, जारी करने वाली जो संस्था है वो है हरियाणा सरकार। समर्पण पोर्टल को जारी किया है हरियाणा सरकार ने और इसका उद्देश्य है, इस पर घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। अपनी इच्छा के काम के लिए इस पर पंजीकरण आप कर सकते हैं, जिसका नाम है समर्पण पोर्टल और हरियाणा राज्य सरकार ने इसको जारी किया है। अगला ऐप या पोर्टल है वाई ब्रेक ऐप। वाई ब्रेक ऐप जो है ये विशेष रूप से ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल के रूप में ये ऐप है और इसको जारी करने वाला जो संस्था है वो है आपका आयुष मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। चले अगला आता है ई गौपाला ऐप। ई गोपाला कई बार लिखा जाता है, कई बार ई गौपाला लिखा जाता है। इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसका उद्देश्य है डेयरी किसानों की मदद करना। ठीक है। चले, नाम से स्पष्ट है, वहां पे आप कर सकते थे। यहां पे बात हो रही है आरडीओ कुंभ ऐप। आरडीओ कुंभ ऐप किसने जारी किया है? मोहन भागवत ने जारी किया है। और इस ऐप का उद्देश्य क्या है? इस ऐप द्वारा लोगों को मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की जो पुस्तकें हैं उसको सुनने का अधिकार मिलेगा, उसको आप आसानी से सुन सकते हैं। तो राष्ट्रीय महत्व की जो भी पुस्तकें हैं यदि आप निःशुल्क सुनना चाहते हैं तो आरडीओ कुंभ ऐप का प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है प्राण पोर्टल या प्राण ऐप की। प्राण पोर्टल की जब आप बात करते हो, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किया गया है। देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के लिए नियम ये बनाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है फिट इंडिया ऐप। फिट इंडिया ऐप की बात करें तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा इसको जारी किया गया और फिटनेस के प्रति लोगों को ज्यादा जागरूक करने के लिए जो है इस ऐप को जारी किया गया है। अगला आपका ऐप पोर्टल आता है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम नाम से ही स्पष्ट है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से ही संबंधित होगा। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा। आप जानते होंगे कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको लेकर विभिन्न राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उनको योजनाओं के बारे में जानकारियां नहीं होती हैं। तो सरकार का प्रयास है कि इस पोर्टल के माध्यम से यदि असंगठित मजदूर जुड़ेंगे तो उनको सभी प्रकार की जानकारियां मिल पाएगी और सामाजिक सुरक्षा उनको मिल सकेगी। इसको बताएं। अगला है युक्त धारा पोर्टल। युक्त धारा पोर्टल की बात करते हैं तो जारी करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने हेतु युक्त धारा पोर्टल का प्रयोग किया जाएगा। अगला आता है प्रूफ ऐप। प्रूफ ऐप क्या है? परियोजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए जम्मू कश्मीर में जो परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए जो है जम्मू कश्मीर के तत्कालीन उपराज्यपाल द्वारा इसको जारी किया गया था। और आपको बता दें प्रूफ ऐप जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर से संदर्भित है। अब आता है माई ई हार्ट ऐप। माई ई हार्ट ऐप क्या है? यह है HCL फाउंडेशन ने जारी किया है और फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा। इसको बताएं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखो, विशेष रूप से जो भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए ऐप हैं उन पर आपको फोकस करना है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जो जारी किए गए ऐप हैं उन पर आपको फोकस करना है। किसी निजी क्षेत्र की कंपनी और ये सारे जो जानकारियां हैं इस प्रकार के जो ऐप हैं वो आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अब किसान सारथी पोर्टल की बात हो रही है तो आपको बता दें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करना। याद रखिएगा, किसानों को उनकी वांछित भाषा में, मतलब कई भाषाओं में ये उपलब्ध होगा
ठीक है, तो किसान सारथी पोर्टल किसानों से संबंधित है, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसको बताएं, ये ऐप है सलाम दिल से पहल, किसने जारी किया है? HDFC बैंक ने। क्यों? महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए ये ऐप जारी किया गया है। इसको बताएं। माई योगा ऐप नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया, दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए। दुनिया के अलग अलग भाषाओं में जो सर्वमान्य भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में इस ऐप के माध्यम से योग की शिक्षा ली जा सकेगी। भारतीय प्रधानमंत्री ने इसको जारी किया है। इसको बताएं, बाल स्वराज पोर्टल सबसे पहली बात, कोविड 10 लिखा है, 19 कर लीजिएगा। कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल के लिए है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इसको जो है जारी किया गया। आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कोविड के दौरान जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, विशेष रूप से अपने माता पिता को खोया है कोविड काल में, तो उनके लिए विशेष रूप से ये ऐप है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है मानस ऐप। मानस ऐप क्या है? मानस ऐप जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है? नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य को और उनकी जो भलाई है उसको पूरा करने हेतु, मतलब नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य साथ ही साथ उनकी अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया मानस ऐप। इसको बताएं। नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु जो है नमस्ते योग ऐप को जारी किया गया है। ठीक है, इसको बताएं। इंद्रब्रज ऐप क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, भगवान इंद्र की बात हो रही है। तो आप जानते हैं इनको किसका देवता बोला जाता है? इंद्र को किसका देवता बोला जाता है? आपने पढ़ा होगा प्राचीन भारत में, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा इंद्र किसके देवता थे। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा, जारी करता है आपदा प्रबंधन विभाग और उद्देश्य क्या है? 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। मतलब इंद्रब्रज ऐप जो है ये जब मानसून आता है, मानसून के दौरान जब बिजली कड़कती है तो जो बिजली गिरती है उसके बारे में जानकारी देगा और बिजली गिरने से कितने मिनट पहले? 40 मिनट पहले चेतावनी आपको इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी और 20 किलोमीटर के दायरे में ये काम करेगा। मतलब 20 किलोमीटर के दायरे में यदि कहीं पर बिजली गिरने वाली होगी तो ये ऐप आपको 40 मिनट पहले अवगत करा देगा। तो इंद्रब्रज ऐप महत्वपूर्ण है, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद बात आता है परिमार्जन पोर्टल की बात करते हैं तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके माध्यम से भूधारी रैयत डिजिटलाइज जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इसमें विशेष रूप से क्या है, आप किसी भूमि के मालिक हैं, आप किसी जमीन के मालिक हैं, तो आपको क्या है कि आप ऑनलाइन उसका रजिस्ट्री कर सकते हैं, आप ऑनलाइन उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं और उसमें भी यदि कोई समस्या होती है तो आप इस ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं, परिमार्जन ऐप। इसके बाद बात आता है विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप क्या है? शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग द्वारा। इसको बताइएगा। बिहार कैरियर पोर्टल, इस ऐप और पोर्टल के बारे में बताइएगा। बिहार कैरियर पोर्टल, याद रखिएगा बिहार कैरियर पोर्टल की बात हो रही है, जारी करता है शिक्षा विभाग और इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग जारी करता है और इसका उद्देश्य क्या है? माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए। तो विशेष रूप से बिहार कैरियर पोर्टल जो है ये कैरियर काउंसलिंग के लिए है, बिहार के शिक्षा विभाग ने इसको जारी किया है। इसको बताइएगा। ई संजीवनी ऐप के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने इसको जारी किया है और इसका उद्देश्य है लोगों को घर बैठे निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराना। तो ई संजीवनी ऐप के बारे में भी आपको जानकारी हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सुविधा ऐप किसने जारी किया है? ऊर्जा विभाग ने जारी किया है। क्यों? वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे नया बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिल भुगतान करना, बिजली चोरी सूचना, शिकायत दर्ज करना इत्यादि की सुविधा
ऊर्जा विभाग द्वारा इस ऐप के माध्यम से दी जा रही है। तो आप भी घर बैठे सुविधा ऐप का उपयोग कर अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगला है पोर्टल है सेवा समाधान वेब पोर्टल। सेवा समाधान वेब पोर्टल क्या है? सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों से सेवा मामले तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी, मतलब जैसे देखो जो लोग सेवा में हैं उनके संबंधित वेतन से संबंधित कोई शिकायत है, या जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनसे पेंशन से संबंधित कोई शिकायत है, तो आप इस ऐप के माध्यम से उसका निदान करा सकते हैं। इसके बाद आता है कॉमन सोशल रजिस्ट्री। ये क्या है? वित्त विभाग ने जारी किया है और बिहार बजट 2022-23 में इसे विकसित करने की घोषणा की गई। इससे प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाले सरकारी लाभ की सूचना सभी विभाग के लाभुकों के निबंधन हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। मतलब यदि आप कोई भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो बिहार राज्य सरकार के जो भी विभाग होंगे उनको आपकी सूचना चली जाएगी, और इसलिए कॉमन सोशल रजिस्ट्री इस पोर्टल को विकसित किया है वित्त विभाग ने बिहार सरकार के। इसको बताएं। दृष्टि ऐप। दृष्टि ऐप क्या है? दृष्टि ऐप को जारी किया है जल संसाधन विभाग ने, और इसका उद्देश्य है इस विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करना। इसको बताएं। चक्र मोबाइल ऐप सुना होगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस का ऐप है। बिहार के सभी अपराधियों का डेटाबेस जो है वो चक्र मोबाइल ऐप में होता है, और इस ऐप पर 4 से 5 लाख अपराधियों का डेटा उपलब्ध है। तो चक्र मोबाइल ऐप विशेष रूप से अपराधियों के डेटा को एकत्रीकरण करने के लिए है, ठीक है, जिससे उनके बारे में सटीक जानकारी मिल सके। इसको बताएं। ई निश्चय पोर्टल। ई निश्चय पोर्टल क्या है? ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य है हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित, ठीक है, और उससे संबंधित यदि कोई शिकायत है तो आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हिट कोविड ऐप। हिट कोविड ऐप क्या है? स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। राज्य में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए आज के समय में यह प्रासंगिक नहीं है। इसको बताएं। अनमोल ऐप। अनमोल ऐप किसने जारी किया है? स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए इस ऐप को जारी किया गया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चले आज का लास्ट पोर्टल क्या है? ई लाट्स पोर्टल। ई लाट्स पोर्टल क्या है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी किया गया है। पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। मतलब ई लॉट्स पोर्टल जो है इस पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की जो पुस्तकें हैं बिहार राज्य सरकार की वो ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। यह एक प्रकार शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपने देखा, और आज के लिए जो पोर्टल से संबंधित जो चर्चा थी, वर्ष भर के जो पोर्टल थे जिसमें बिहार के भी शामिल थे, राष्ट्रीय स्तर के जो पोर्टल थे वो भी शामिल थे, उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिली है। तो इतना आपको याद रखना है, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। फैक्ट याद रखना है, एक छोटा सा नोट्स बना लेना है 1 पेज का, और लगातार दूसरे तीसरे दिन देखते रहना है, कंप्लीट चीज़ें हो जाएंगी। और इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके बारे में भी बात होगी, लेकिन कल की जो कक्षा है उसमें विशेष रूप से हम सैन्य अभ्यास की बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको छोटी छोटी कक्षाएं मिलती रहेंगी जिनमें विशेष रूप से एक एक टॉपिक आपका होता रहेगा। बाकी करंट अफेयर्स आपका नियमित चल ही रहा है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।